अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा वाक़या लेकर के आया हूँ जिसको सुन कर के आप अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त वाक़या है, सुनने के लायक वाक़या है। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, सुने। बहुत अच्छा सबक है इसके अंदर, ख़ास तौर से औरतों के लिए। वाक़या कुछ इस तरह है कि एक कॉलेज के अंदर हैप्पी मैरिड लाइफ के ताल्लुक़ से एक प्रोग्राम चल रहा था और उसी कॉलेज में पढ़े हुए जितने भी विद्यार्थी थे, तालिब इल्म थे, तालिबा थीं, वो सारे के सारों की शादियां हो गई थी। पुराने जो थे उनको सबको कांटेक्ट करके बुलाया गया और सब अपने अपने हस्बैंड के साथ में, अपनी अपनी बीवियों के साथ में सब वहाँ पर पहुँचे हुए थे। प्रोग्राम चल रहा था। स्टेज पर एक हंसी मजाक का जो है वो प्रोग्राम हो रहा था। लोग उससे लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे, हंस रहे थे, लोटपोट हो रहे थे। पूरा माहौल जो है वो खुशी वाला था, हंसी मजाक वाला माहौल था। इतने में उस कॉलेज के प्रोफेसर एंट्री मारते हैं और धीरे 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 वो स्टेज पर चढ़ते हैं। वो देखते हैं कि सारे के सारे कपल्स और सारे के सारे जो है बच्चे वो हंस रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं, लोटपोट हो रहे हैं। उन्होंने सब बच्चों को अटेंशन किया, अपनी तरफ मुतवज्जे किया और कहा कि बच्चों एक गेम खेलते हैं, उसके बाद फिर अपनी टॉपिक की तरफ हम लौट कर आएंगे। तो बच्चों ने कहा, यानी शादीशुदा जोड़ों ने कहा कि प्रोफेसर साहब कौन सा गेम? तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बताता हूँ। उन्होंने उन्हीं में से एक लड़की को उन्होंने आवाज़ दी और कहा कि आप यहाँ मेरे पास आएँ। वो लड़की आई, स्टेज पर खड़ी हो गई। अब उन्होंने कहा कि गेम शुरू है। मैं आपको बोलता हूँ कि आप 20-25 नाम इस बोर्ड पर 20-25 नाम इस बोर्ड पर अपने रिश्तेदारों के, दोस्तों के, पड़ोसियों के, माँ बाप के, शौहर के, बच्चे के, जो तुम्हारे मनपसंद है, जो तुम्हारे बहुत करीब है, उनके 20-25 नाम लिख दो। तो उस औरत ने, उस लड़की ने 10 नाम अपने दोस्तों के लिख दिए, दोस्तों के 10 नाम उसने अपने पड़ोसियों के लिख दिए और उसने 4 नाम उसने अपने माँ, बाप, शौहर और बेटे का लिख दिया। इस तरह से कुछ समझ लो कि 24-25 नाम हो गए। अब प्रोफेसर ने कहा कि ठीक है, ये 24-25 नाम हैं, इनमें से आपको जो कम पसंद है उनमें से 5 नाम तुम घटा दो, कट कर दो। अब उसने क्या किया, अपने दोस्तों में से 5 नाम उसने घटा दिया, कम कर दिया, इनको कट दिया। फिर प्रोफेसर ने कहा कि इसमें से और 5 नाम जो तुम अपने, जिनको तुम कम पसंद करती हो, उनको और घटा दो। उसने अपने और दोस्तों के 5 नाम यानी 10 नाम उसने उड़ा दिए। फिर प्रोफेसर ने कहा कि अब 10 नाम तुम अपने और करीबी लोगों के, जिनको तुम कम पसंद करती हो, इनके मुकाबले में कम कर दो। तो उसने अपने पड़ोसियों के भी नाम जो है वो कट कर दिए, कम कर दिए। अब बोर्ड पर सिर्फ 4 नाम बचे। एक तो बाप है, दूसरा माँ है, तीसरा शौहर है और चौथा बेटा है। और बाकी सारे नाम जो है वो कट गए। जब वो लड़की इन नामों को काट रही थी तो उसको तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि ये वो नाम थे जो उसके दोस्तों के थे, पड़ोसियों के थे, रिश्तेदारों के थे, जो उनके अपने करीबी थे, जिनको उसने ज़िंदगी में पसंद किया था, चाहा था, दोस्ती की थी, इसलिए उसके नाम उसने यहाँ पे लिखे थे। जब काटने के लिए प्रोफेसर ने कहा तो उसकी आंखें नम हो गई और वो ना चाहते हुए भी इन नामों को काट गई। वो अब बोर्ड पर कितने नाम बचे? सिर्फ
बाप, माँ, शौहर और बेटा, ये सिर्फ 4 नाम बचे। अब प्रोफेसर ने कहा कि इसमें से भी 2 नाम आपको काटने हैं, तो आप कौन से नाम को काटोगे। लड़की कश्मकश में पड़ गई कि किस नाम को काटूं, किस नाम को नहीं काटूं। एक तरफ माँ बाप हैं तो एक तरफ बेटा और शौहर है, किसको काटूं, किसको नहीं काटूं। चारों मेरी ज़िंदगी के अहम हिस्से हैं, इन चारों से मेरी ज़िंदगी बनती है। लेकिन प्रोफेसर ने कहा कि ये काटना है और ये गेम है। अब ये लड़की यहाँ सिर्फ अकेली नहीं खेल रही है, बल्कि जितने भी लोग स्टेज के सामने बैठकर उसको देख रहे हैं, उन तमाम, लड़का हो लड़की हो, उन तमाम के दिमाग के अंदर ये बात चल रही थी और वो सब के सब ये गेम खेल रहे थे। स्पेशली लड़कियां ये गेम खेल रही थी कि देखते हैं कि अब ये किसका नाम काटेगी। अब ये ना चाहते हुए, दिल पर पत्थर रखते हुए, आंखों में से आंसू उसके गिर रहे हैं, लेकिन इसने ये 2 नाम अपने बाप के और अपनी माँ के 2 नाम उसने काट दिए। अब बचे कितने नाम? अब सिर्फ 2 नाम बचे हैं, शौहर के और बेटे के। फिर प्रोफेसर ने कहा कि इसमें से भी आपको 1 नाम कट करना है। अब इस औरत के लिए इम्तिहान का वक्त आ गया कि किसको ये चॉइस करे, शौहर को कि बेटे को। थोड़ा सा वक्फा उसने इंतज़ार किया, उसके बाद फिर उसने हिम्मत करते हुए अपने बेटे के नाम को भी काट दिया। अब पूरे ब्लैक बोर्ड पर या वाइट बोर्ड पर सिर्फ 1 नाम बच गया और वो था उसके शौहर का नाम। शौहर का नाम था। फिर प्रोफेसर ने कहा कि ठीक है बेटा, अब तुम जा कर के वहाँ बैठो। लड़की वहाँ जा कर के बैठी। अब प्रोफेसर ने सबसे पूछा कि बताओ इसने ऐसा क्यों किया कि सिर्फ शौहर का नाम रह गया, बाकी सारे नाम को उसने काट दिया। मजमे में एकदम खामोशी छा गई, सख्ता सा छा गया। सारे के सारे मुंह लटका कर बैठ गए, किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर प्रोफेसर ने उस लड़की को आवाज़ दी और कहा कि बेटा खड़े हो और वहीं से जवाब दो कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया कि इन 4 नामों के अंदर तुमने अपने माँ बाप के नाम को क्यों काट दिया, जबकि ये माँ बाप जिसने तुमको पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा, शादी की, इस काबिल बनाया कि तुम समाज में चल फिर सको, उसके बावजूद भी तुमने अपने माँ बाप के नाम को काट दिया। और तो और वो बेटा जिसको तुमने अपने पेट से, अपनी कोख से जन्म दिया, तुमने उस बेटे को भी काट दिया। शौहर का नाम क्यों रख दिया सिर्फ? तो उस लड़की ने जवाब दिया खड़े होकर के कि प्रोफेसर साहब, मेरे माँ बाप जो अब बूढ़े हो चुके हैं, बहुत जल्दी ये मुझे और पूरी इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएंगे, इसलिए मैंने इस अपने माँ बाप के नाम को काट दिया। और बेटे के नाम को मैंने इसलिए काटा कि एक दिन बेटा बड़ा होगा, शादी होगी, ये इसकी कोई गारंटी नहीं कि बेटा मेरे साथ रहेगा या नहीं रहेगा, मेरा साथ देगा कि नहीं देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन मेरा जो शौहर है, जब तक मेरे सांस में सांस बाकी है, मेरी ज़िंदगी बाकी है, मेरी जान बाकी है, ये हमेशा मेरे साथ रहेगा, मेरा साथ निभाएगा। इसलिए मैंने मेरे शौहर का साथ दिया है। दोस्तों, जब उस लड़की ने ये जवाब दिया तो सारे लोगों ने तालियां बजाईं। उस तालियों की गूंज से पूरा माहौल जो है गर्मा गया और सब ने खड़े होकर के, और प्रोफेसर ने उस लड़की को सलामी दी, सलाम पेश किया। और उस लड़की से प्रोफेसर साहब ने कहा कि बेटा तुम सबके बग़ैर तो रह सकती हो, लेकिन अपने निस्फ उज़्व यानी अपने आधे जिस्म के बग़ैर नहीं रह सकती, और वो तुम्हारा शौहर है। देखो, मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के साथ हंसी मजाक में कुछ भी कह दें, लेकिन हर इंसान को अपनी ज़िंदगी का साथी ही सबसे ज़्यादा अजीज़ होता है, और ये रियलिटी है, ये सच्चाई है।